हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर सेगमेंटेशन के अंतर्गत आप नेक्स्ट वीडियो आपका जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। आप यहाँ फिगर से देखिए ऑल वर्ल्ड का दिया गया है। तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्लाइमेट के आधार पर, रीजन के आधार पर, सिटी के साइज के आधार पर, कंट्री के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर कंज्यूमर के विषय में आप रिसर्च करेंगे, उनकी डिमांड्स देखेंगे, उनकी इनकम को देखेंगे, उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और सेल करेंगे। When a product in market divide the target market different geographical unit such the region and the state of the national they called geography of the market। फिगर से भी मैंने बताया in the small city, big towns and metropolitan city region। रीजनल के आधार पर ईस्ट की क्या कंडीशन होगी, जैसे भारत का ही लेंगे तो ईस्ट की स्टेटों में क्या स्थिति है, वेस्ट पश्चिम की स्थितियों में क्या स्थिति है, गुजरात महाराष्ट्र में आपके लिए क्या है, नॉर्थ की स्थिति आपके लिए क्या है, कश्मीर से हिमाचल हरियाणा तक, दिल्ली तक, पंजाब तक आपके लिए सेल्स के क्या क्लाइमेट है, किसके आधार पे करते हैं। सेंट्रल मिडिल लेवल पे आप देखते हैं। फिर नॉर्थ साउथ साइड में आप जाएंगे तो केरला आपके लिए, चेन्नई, नेक्स्ट आंध्रा, और आंध्रा की तरफ, उड़ीसा की तरफ हम देखेंगे कि उधर क्या है। आप प्रोडक्ट वहां का, क्योंकि एरिया जो 200 किलोमीटर पे बदलते हैं, लोगों का कल्चर बदल जाती है, थॉट बदल जाती है, प्रोडक्ट के विषय में थिंकिंग बदल जाती है। तो जब थिंकिंग बदल जाती है तो डिमांड भी बदल जाता है, यह ध्यान रखिए। तब वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट की मांग करते हैं और डिमांड करते हैं। क्लाइमेट क्या है, अब अगर नॉर्थ का क्लाइमेट आप जानते ही हैं, वहां ठंडी अधिक पड़ती है, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की वहां चाय है, कॉफी है, डिमांड है। अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो हॉट होती है, तो अब वहां पेप्सी, कोकोला, मिंडा, आप थम्स अप, मांडा, मिरिंडा आप देख सकते हैं। ये क्लाइमेट के आधार पे है। वहां एसी की बिक्री ज्यादा होगी, फ्रिज की बिक्री ज्यादा होगी, कूलर की बिक्री ज्यादा होगी। ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स आपके लिए होते हैं। आप ठंडक एरिया में, कोल्ड्स की तरफ आप जाते हैं तो रूम हीटर की डिमांड ज्यादा होगी, वूलन आइटम की डिमांड ज्यादा होगी, वहां शूज की डिमांड ज्यादा होगी, कैप की डिमांड ज्यादा होगी, ब्लेजर की डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप यहीं आप चले जाते हैं पूर्वोत्तरी क्षेत्र में, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पहाड़ों के एरिया जहां बरसात अधिक होती है, तो उस समय की क्लाइमेट के आधार पे प्रोडक्ट होती है। ह्यूमिडिटी, क्लाउडिटी को भी ध्यान रखते हुए हम प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। सिटी साइज, या आपको सिटी साइज, भारत गांव का शहर है, 70% लोग यहाँ आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट गांव में निवास करते हैं। तो अगर वह म्युनिसिपल एरिया में है, कॉर्पोरेट एरिया में है, कॉर्पोरेशन में है या बड़े शहर में है, तो स्मॉल सिटी होने के नाते छोटे शहर में उसका क्या कल्चर है, टाउन्स है, बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो अब यहाँ पर उनकी क्या सिटी है, तो दिल्ली है, बॉम्बे है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है। तो ऐसी सिटीज के जहां पर लिविंग अप स्टैंडर्ड बेटर होगी, तो वहां पर उस लाइफ स्टाइल, उस बड़े बड़े जहां पर BMW के भी शोरूम, KTM मोटरसाइकिल के भी शोरूम, आपको मर्सिडीज के भी शोरूम अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम इनकम के लोग आपको निवास करते हैं। उस हिसाब से हम अपने कस्टमर को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि आप अपने मिडिल क्लास सेक्टर में आप आते हैं, किसी बड़े शहर में करते हैं, तो वहां आप मर्सिडीज, BMW के शोरूम नहीं पाएंगे, रीबॉक, एडिडास के शोरूम नहीं पाएंगे। उसके स्थान पे आप वहां मारुति, होंडा और होंडई के शोरूम आपको वहां प्राप्त होंगे, जिससे कंज्यूमर बिहेवियर सेल होगा। रीबॉक, एडिडास की जगह पे आपको लखानी और बाटास के भी सेल। कंट्री, स्मॉल साइज है, बिग साइज कंट्रियां हैं, छोटी छोटी कंट्रियां साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत है, यूरोप में भी बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं। अब इंडिया बड़ा देश है, तो कई क्लाइमेट होती है, कई रीजन से यहाँ पर डिपेंड। डेंसिटी एरिया, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है या अर्बन सिटी है, तो वहां की बाइंग परचेजिंग पावर के आधार पर हम यह देखते हैं कि लोगों की परचेजिंग सिस्टम क्या डिपेंड करती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट की क्या है पॉपुलेशन,
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो क्यों? क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ है। डेवलपिंग कंट्री होने के नाते लोगों की आय बढ़ रही है, तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। आज आपने फुल वीडियो जियोग्राफी ऑफ द सेगमेंटेशन को डिवाइडेशन के अंतर्गत देखा। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल बी का लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।